Assalamualaikum students. This is our lecture 7 and today we will going to talk about web browser on the topic of web browser and I'm Sabira. Let's just start it. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहिए कि वेब ब्राउजर है क्या। वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि अलाउ करती है यूजर को कि एक्सेस किया जा सके, ब्राउज की जा सकते क्या चीज इंफॉर्मेशन और कहाँ करनी है, ये ब्राउज कहाँ करना है, एक्सेस कहाँ करना है, www में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब पे। ठीक है, ये एक इंटरफेस है बिटवीन यूजर्स और द इंटरनेट। आपके इंटरनेट में बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं। अब यूजर जो उसको एक्सेस करेगा वो किसके थ्रू करेगा, वो किसी एक इंटरफेस के थ्रू करेगा और उस इंटरफेस को हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर कह रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये वेब ब्राउजर करता क्या या इंटरप्रेट क्या करता है। ये कुछ लैंग्वेजेस को इंटरप्रेट करता है या कुछ टेक्नोलॉजीज को इंटरप्रेट करता है। वो कौन कौन सी है जो एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन भी कर लेता है। वो देखें, HTML के बारे में क्वेश्चन करता है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ रहा था कि फुल फॉर्म इसका क्या है, तो ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को वो इंटरप्रेट करता है CSS से, यानी कि ये वो वाला नहीं है CSS सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, ये है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स जो उसको इंटरप्रेट कर सकता है, जावा स्क्रिप्ट को कर सकता है और बहुत से डिफरेंट वेब टेक्नोलॉजीज को इंटरप्रेट कर सकता है। अगर हम यहाँ पे वेब ब्राउजर्स के पॉपुलर ब्राउजर्स की बात करेंगे, कौन कौन से हैं, तो क्रोम है जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं, फायरफॉक्स है, सफारी है, सफारी बेसिकली एप्पल वालों का है, एज है, ओपरा है, ये हम यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसकी हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर इससे रेलेवेंट बहुत क्वेश्चन करवाते हैं। तो सबसे पहले तो वाइड वेब के बारे में हमें ये पता होना चाहिए, इसका जो थोड़े से बाद नाम चेंज किया वो निजक्स है। और किसने डेवलप किया था, ये सर टिम बर्नर्स ली ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, 1990 में। ये हमारा फर्स्ट वेब ब्राउजर था जो कि डेवलप किया गया था। ये एग्जामिनर बहुत शॉर्ट से ना, ये वाला क्वेश्चन 4-5 आपके क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो ये यहाँ से आपको बता देता है कि ये कौन कौन से क्वेश्चन डेवलप हो रहे हैं। इसके अलावा ये बेसिक ब्राउजर है जो कि एक्सेस यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करता है वेब पेजेस से तक रसाई हासिल करने के लिए। उसके बाद एक आता है वेब ब्राउजर जिसका नाम था मॉसिक, जो कि 1993 में आया। ये वर्ल्ड वाइड यूज होने वाला ग्राफिकल वेब ब्राउजर है। इसने डिफरेंट फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा, यानी कि इनलाइन इमेजेस हो गए, जिसने वेब ब्राउजिंग के एक्सपीरियंस को मजीद इन्हांस। उसके बाद 1994 में नेटस्केप नेविगेटर आता है, जिसने अगेन पॉपुलैरिटी बड़ी जल्दी गेन की और इसका रीजन ये था कि ये एक टाइम इफेक्टिव था। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें आना शुरू हुई, जैसे कि ये सपोर्ट करता है जावा स्क्रिप्ट और फ्रेम को, और इसने मजीद इंटरेक्टिव बना दिया था वेब पेजेस। और उसके बाद हमारे पास 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया और ये किसने डेवलप किया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने डेवलप किया। ठीक है, इसके अंदर क्या फीचर्स था कि ये इंटीग्रेट कर लेता था विंडोज के साथ भी। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको 6 लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, आपने वहां से जाके सर्च कर लेने हैं और आपको OS के बारे में यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा बहुत आसानी से। उसके बाद मोज़रेला फायरफॉक्स आया और ये कब आया, 2004 में। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर करता होता है ये डेट्स के बारे में, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, इसने क्यों पॉपुलैरिटी हासिल की, क्योंकि इसने स्पीड प्रोवाइड की, सिक्योरिटी प्रोवाइड की और कस्टमाइजेबल फीचर्स इसके अंदर थे। अच्छा, इसके अलावा ये वेब ब्राउजर मार्केट प्रोवाइड कर रहा था, कंपटीशन और इनोवेशन को इसने इंक्रीज कर दिया। उसके बाद हमारे पास सफारी आया जो कि बेसिकली एप्पल कंपनी ने डेवलप किया था और ये मैक OS वर्जन के ऊपर काम करता था और 2003 में आया था। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें क्या फीचर्स थे, ये स्पीड इसकी बहुत अच्छी थी, एफिशिएंसी ये बहुत अच्छी दे रहा था और ये एप्पल डिवाइसेस के साथ और एप्पल सर्विसेज को फैसिलिटेट कर रहा था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है गूगल क्रोम। गूगल क्रोम लॉन्च हुआ था 2008 में। अगेन इसने क्यों पॉपुलैरिटी हासिल की, क्योंकि इसके अंदर फास्ट परफॉर्मेंस थी, सिक्योरिटी फीचर्स थे और इसके अलावा ये स्ट्रीमलाइन करता था अगेन जावा स्क्रिप्ट इंजन्स को और वेब ब्राउजिंग के जो एरिया था उसको मजीद रेवोल्यूशनाइज किया। देन हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज आया जो कि 2015 में आया था और ये इंट्रोड्यूस किया था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, यानी कि ये उसका एक सक्सेसर था इंटरनेट एक्सप्लोरर का, मतलब कि उसका एडवांस वर्जन था आप कह सकते हैं।
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ये है कि ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर यूटिलाइज किया जाता है। गूगल क्रोम की आपके जो भी से मतलब जो फीचर्स जो हैं उसके अंदर आपके पास मेंशन था। ये हमारे पास एक ब्रीफ सा फ्लो चार्ट है जिसके अंदर हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें आपको बताया गया वेब ब्राउजर हिस्ट्री क्या है, कब आई। सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि ये 1990 में हमारे पास डब्ल्यू आया था, उसके बारे में बताया गया। फिर उसके बाद ये बताया कि फर्स्ट है और किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये फ्लो चार्ट में हमने बता दिया। फिर उसके बाद ये 1993 में देखें मोज़ेक वर्ब ब्राउजर आए, फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। देन 1994 में इसके टू बुलेट्स बन गए कि इसका नाम क्या था, नेटस्केप नेविगेटर था। और साथ साथ ये इसने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को सपोर्ट कर रहा होता था। देन 1995 में इंटरनेट एक्सप्लोरर आया जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्जन है, जहाँ उन्होंने डेवलप किया था। फिर 2004 में और मोज़िला फायरफॉक्स आया जो कि जो पॉपुलर हुआ अपनी स्पीड सिक्योरिटी वगैरह की वजह से। देन 2003 में सफारी आया जो कि बेसिकली एप्पल वालों ने डेवलप किया था, और उसके जो फीचर्स थे वो मैक ओएस वालों को सपोर्ट कर रहे थे। देन 2008 में हमारे पास गूगल क्रोम आया। गूगल क्रोम में हमारे पास क्या क्या फीचर्स थे कि वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट इंजन को ही सपोर्ट कर रहा था। देन 2015 में हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट एज आया जो कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का न्यू वर्जन ही था। ये आपने इसके बारे में आपको एक ब्रीफ सा एक हिस्ट्री पता चल गई। उसके बाद हम फंक्शंस की बात करते हैं। बहुत इन डेप्थ मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि एग्जामिनर इससे रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं करता होता, लेकिन आपको बस इतना नॉर्मल सा पता होना चाहिए कि ये है क्या, वेब ब्राउजर क्या करता है। तो सबसे पहले तो देखें, ये वेब पेजेस को रिट्राइव कर रहा होता है। आप क्लिक करते हो किसी यूआरएल पे, उस पे लोकेटर पे क्लिक करते हो, वहां तक आपको रसाई दे देता होता है। देन रेंडरिंग वेब कंटेंट, आपका कंटेंट होता है उसके उसको उसको ब्राउज करवाता है। वो किस तरह करते हैं, आप हैश टैग दे रहे होते हैं तो वो वहां से आपको डायरेक्ट वहां तक लेके जाता है, वेब ब्राउजिंग तक लेके जाता है। देन मैनेज करते हैं बुक मार्क्स और हिस्ट्रीज वगैरह को, ये मैनेज कर रहा होता है। देन ये हमारे पास एक्सटेंशन और एड ऑन्स को सपोर्ट करता है, मैनेज करता है कुकीज और प्राइवेसी को। इसके अलावा हमारे पास टैब ब्राउजिंग का ऑप्शन भी दे रहा होता है। देन डाउनलोडिंग फाइल्स का ऑप्शन हमारे पास वेब ब्राउजर के थ्रू आ रहा होता है। फॉर्म ऑटो फिल कर सकते हैं हम वेब ब्राउजर्स के थ्रू। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर्स देता है एंड डेवलपर टूल्स हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। अच्छा, इसकी टाइप्स के बारे में जो कि मैंने आपको पहले भी पीछे भी बताई, क्योंकि जब इंट्रोड्यूस हुआ तो मैंने आपको सारा कुछ ऑलरेडी डिटेल में बताया, लेकिन अगेन यहाँ पे टाइप्स का जिक्र आ गया तो यहाँ पे डिस्कस करना पड़ा कि किस क्या क्या टाइप हो सकते हैं। तो क्रोम इसका एक है जो कि गूगल ने डेवलप किया था और ये मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर है। फास्ट ब्राउजिंग स्पीड प्रोवाइड कर रहा होता है। और ये किस किस में अवेलेबल है, विंडोज में अवेलेबल, मैक ओएस यानी कि एप्पल वालों का वचन, लिनक्स में अवेलेबल है, एंड्रॉइड में अवेलेबल है, आईओएस में अवेलेबल है। अच्छा, फायरफॉक्स की अगर हम बात करें तो ये ओपन सोर्स वेब ब्राउजर है और ये पॉपुलर है अपनी प्राइवेसी की वजह से। और ये भी अगेन कॉम्पैटिबल है विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए। सफारी की अगर हम बात करें तो ये एप्पल डिवाइसेस को सपोर्ट कर रहा होता है, जिसके अंदर मैक कंप्यूटर्स आ जाएं, आईफोन्स आ जाएं, आईपैड्स आ जाएं। ये एप्पल इकोसिस्टम के लिए बेसिकली बनाया गया सफारी। और ये किसको के लिए इस कंपैटिबल किस चीज के लिए, वो मैक ओएस के लिए और आईओएस के लिए। एज की अगर हम बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो विंडोज 10 में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है। और ये भी एक एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि विंडो 10 के अंदर बाय डिफॉल्ट ब्राउजर कौन सा है, तो वो आपको पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एज है। इसके अलावा उसके अंदर ये कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो ये मैक ओएस के लिए भी अवेलेबल है, आईओएस के लिए भी, एंड्रॉइड वर्जन के लिए भी है। अच्छा, इसके नेक्स्ट टाइप में अगर हम बात करें तो ओपरा आ जाता है। ओपरा बेसिकली एक रिच वेब ब्राउजर है जो कि अपनी स्पीड वगैरह के लिए जो है ना बड़ा पॉपुलर है। उसके अंदर गेन आप जो है किस किस को ये वीपीएन या क्रिप्टो करेंसी वॉलेट वगैरह के लिए भी ये यूज किया जाता है। इसके अंदर ये वाले फीचर्स नहीं है। और ये कंपैटिबल विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर मैंने अभी पहले ही बताया कि इसने रिप्लेस किया माइक्रोसॉफ्ट एज को, यानी कि ये इसके एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एज का जो एडवांस फीचर था वो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर में आया। ठीक है। इसके अलावा हम यूसी ब्राउजर में जाएं तो ये मोबाइल फोकस्ड करता है, यानी कि हमारे मोबाइल्स वगैरह में यूसी ब्राउजर्स का यूज किया जाता है। तो ये अवेलेबल कहाँ कहाँ होता है, ये एंड्रॉइड में होता है, आईओएस में होता है, विंडोज फोन्स में होता है। तो हमारे पास एक ब्रीफ वेब ब्राउजर है जो कि प्राइवेसी फोकस्ड वेब ब्राउजर है।
और ये क्या करता है, जितने भी एड्स हैं उनको ब्लॉक करता है और सिक्योरिटी वगैरह को इन्हांस कर देता है। और ये किस किस चीज के लिए कंपैटिबल है, यानी विंडोज के लिए कंपैर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए कंपैटिबल की अगर हम बात करें तो विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए, लिनक्स के लिए, एंड्रॉइड के लिए, आईओएस के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डार्क वेब ब्राउजर। बेसिकली हमारे पास डार्क साइट भी है वेब की दुनिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या करता क्या है। डार्क वेब ब्राउजर जो है ना, डार्क वेबसाइट्स को एक्सेस देता है, ऐसी वेबसाइट्स को जो कि डार्क कंटेंट रखते हो, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, तो वो वहाँ पे उस ब्राउजिंग के लिए हम डार्क वेब ब्राउजर का एक कंसेप्ट मार्केट में आया। और ये बेसिकली हिडन होता है, इसको इंडेक्स नहीं किया जाता इस तरह के सर्च इंजन्स को, और ये इनक्रिप्ट करता है नेटवर्क्स को, और इसके लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन को की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर हम डार्क वेब ब्राउजर्स में कोई बहुत पॉपुलर नाम देखें तो द अनियन राउटर है। और इसके बारे में थोड़ा सा बताया गया कि ये फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, और ये इनक्रिप्ट करता है, राउटिंग करता है नेटवर्क ट्रैफिक को। और इसके साथ साथ हमारे पास ये यूजर को प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। अब वो डिफरेंट किस्म के हैं कि अनोनिमस कम्युनिकेशन होगी, सेंसरशिप को अवॉइड करेगा, रेसलिंग ब्लोइंग करेगा। इसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि ये इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, या इलीगल मार्केट प्लेसेस वगैरह के लिए, या अदर क्वेश्चनेबल कंटेंट्स के लिए ये वाला डार्क वेब ब्राउजर्स को यूज किया जाता है। इसके अलावा एक और कंसेप्ट आता है मार्केट में जिसको हम कहते हैं डीप वेब ब्राउजर। डीप वेब ब्राउजर जो है बेसिकली अगेन ऐसा प्लेटफॉर्म होगा हमारे पास जो कि डीप वेब में की तरफ यूजर को एक्सेस प्रोवाइड करे, ऐसा ब्राउजर जो वहां तक एक्सेस प्रोवाइड करे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ये डीप वेब है क्या। ये एक बेसिकली इंटरनेट का ऐसा पोर्शन है जिसको इंडेक्स नहीं किया जाता सर्च इंजन्स की तरफ से, या वो रेगुलर वेब ब्राउजर्स नहीं है। ठीक है, उन उनको आपको बेसिकली ये पता चाहिए डीप वेब एक अलग चीज है और डार्क वेब एक अलग चीज है, ये दो अलग अलग चीज है। जो इंडेक्स ना हो रहा हो वो डीप वेब में आता है। डार्क वेब इज समथिंग जो कि इलीगल एक्टिविटीज थे। अब यहाँ पे मैंने एक बहुत क्लियर सा एक कंटेंट बताया हुआ है कि जो डीप वेब होता है वो ऐसा कंटेंट है जो इंडेक्स नहीं हो रहा होगा सर्च इंजन से, यानी कि वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा वेबसाइट, या प्राइवेट डेटाबेस होगी, या एकेडमिक रिसोर्सेज होंगी, या सब्सक्रिप्शन बेस्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे, कंटेंट होगा। जो डार्क वेब है ना वो हमारे पास इलीगल एक्टिविटीज की होती है। वो टॉर नेटवर्क्स होते हैं ऐसे जो बिल्कुल इलीगल मार्केट बेस्ड होंगे। ठीक है, ये एक ब्रीफ सा डिफरेंस हमने पढ़ा। उसके बाद हमारे पास एक अक्सर एरर आ रहा होता है 404 एरर कोड इन द वेब ब्राउजर्स। वो क्या चीज़ है, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये एक एरर वेब ब्राउजर में आता है और उसकी रीजन क्या होती है। ये बेसिकली HTTP का स्टेटस कोड होता है जो कि इंडिकेट करता है कि वेब सर्वर जो है वो इस वक्त आपकी रिक्वेस्ट जो है वेब पेज खोलने की रिक्वेस्ट को फाइंड नहीं कर पा रहा। उसकी रीजंस क्या होती हैं, कई दफा तो आपका सर्वर डाउन हुआ होता है, कई दफा जो है वहाँ वेब ब्राउजिंग पे काम हो रहा होता है, हैवी ट्रैफिक जनरेट हुई होती है, या जो है वो हमारे फाइबर्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया होता है। तो ये भी एक बहुत सी रीजंस होती हैं कि आपको ये वाला एरर मिलता है। सो आप पढ़ते हैं कि क्या होता है, क्या वेब ब्राउजर जब एक रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर की तरफ कि मुझे ये पेज एक्सेस करना है, मुझे ये पेज ओपन करना है, तो वो पहले चेक करता है कि ये कंटेंट या पेज जो है जिधर एक्सेस प्रोवाइड किया वो है या नहीं है, बट कुछ टाइम टेक कर रहा होता है उससे। अगर तो वहां पे कोई कंटेंट नहीं होगा तो ये वाला एरर प्रोवाइड कर देगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि रीजंस क्या होती हैं कि जब वहां पे या तो कोई सर्वर पे काम हो रहा हो, या हमारा फायरवॉल के ऊपर बहुत ज्यादा हैवी ट्रैफिक जनरेट हुआ हो, तो वो एक्सेस वहां तक ना प्रोवाइड किया जा रहा, जिसकी वजह से हमारा एट द एंड टाइम आउट भी हो चुका होता है। इन दैट केस वेब ब्राउजर रिसीव करता है ये वाला एरर कोड, तो वो डिस्प्ले कर देता है एरर मैसेज कि 404 नॉट फाउंड। एग्जामिनर एक्चुअली ये क्वेश्चन कर लेता है कि 404 एरर कोड जो है वो क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। तो वो होता क्या बेसिकली, आपको जब वहां पे वेब ब्राउजर पे या वेब पेज अवेलेबल नहीं होगा रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद, तो ये कोड आ सकता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ आता है, ये हमारे पास क्रोम में भी आता है, फायरफॉक्स में भी आता है, सफारी में भी आता है, वेब पेज पे, एज पे भी आता है, मतलब किसी भी वेब ब्राउजर पे आ सकता है या वहां पे शो किया जा सकता है। सो इट इज ऑल अबाउट वेब ब्राउजिंग।
होप यू लाइक इट। ओके, अल्लाह हाफिज।